आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी की डे 17 की यानी कि भाई आज सैटरडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब आप सब जानते भी हैं कि भाई आज है सैटरडे और इस सैटरडे का वेट हमने बेसब्री के साथ किया है। क्यों? क्योंकि लास्ट 4-5 दिन से डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे बाय डे डाउन होती गई और हमने भाई साहब बोला कि अब तो जब तक वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे नहीं आ जाता तब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जंप देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली भाई आज सैटरडे था। आपको पता है सुबह मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई, एडवांस बुकिंग में भी थोड़ा सा जंप था। सो नाउ अभी देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जंप आया है या नहीं। मैं आपको आज सैटरडे की तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा, उसी के साथ कल फ्राइडे की ऑफिशियल कलेक्शन कैसी हुई है वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई जितने भी शाहरुख के फैन देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास ये वीडियो पहुंचे। और हां, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नाउ सबसे पहले हम जाएंगे कल फ्राइडे पे, डे 16 था। देखते हैं कि ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई। तो भाई साहब 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ की कल फ्राइडे पे ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है। और भाई परसों के दिन यानी कि भाई साहब अगर मैं चला जाऊं थर्सडे पे ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 2.6 करोड़ की, कल हुई 2.25 की, यानी कि अगर मैं बोलूं तो 35 लाख रुपीस का ड्रॉप आया। और पर्सनली बताऊं तो ये इतना ज्यादा नहीं है। परसों जब मैंने देखा 2.60 करोड़ तो मैंने बोला कि भाई साहब कल फ्राइडे पर तो अगर नाइट शोज अच्छे ना हुए तो ये तो 2 करोड़ पूरा हो जाएगा। लेकिन कल नाइट शोज अच्छे नहीं थे फ्राइडे के, उसके बाद भी ऑफिशियल जो कलेक्शन है वो 2.25 करोड़। ओवरऑल तो ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस तरह से फिल्म भाई साहब ड्रॉप ले रही थी ना उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये बहुत अच्छी है। इतना होने के बाद पहले 16 डेज यानी कि कल फ्राइडे तक पहले 16 दिनों के अंदर इंडिया से इस फिल्म की टोटल नेट कलेक्शन हो गई है 208.72 करोड़ रुपए, यानी कि 208 करोड़। आप इसको 209 भी कह सकते हैं क्योंकि 208.72 है, 0.72 यानी कि भाई साहब क्या करते हो 209 करोड़ रुपए। ग्रोस बनी एग्जैक्टली 250 करोड़, 250 करोड़। ओवरसीज से आ चुका है 164 करोड़ और टोटल बन गया 416 करोड़ रुपए। यानी कि भाई साहब डंकी ऑन 16 यानी कि डे 16, बल्कि पहले 16 दिन हम भाई साहब इंग्लिश को थोड़ा साइड पे रखते हैं क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी है ना बीक। मैं कोशिश करता हूं कि भाई इंग्लिश बोलूं लेकिन वो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि पता नहीं बोल क्या रहे होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो भाई साहब पहले 16 दिनों के अंदर डंकी की इंडिया प्लस ओवरसीज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाय ट्रेड नंबर्स के अकॉर्डिंग हुई है 416 करोड़ रुपए की। बाय ट्रेड नंबर्स ये अपने माइंड में रखिएगा। मेकर्स का मैंने कल क्या पोस्ट बोला था कि पहले 15 दिनों का पोस्टर 422 करोड़ आएगा तो आया। नाउ भाई साहब आज जो पोस्टर आएगा, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो वो भाई साहब 427 करोड़ रुपए होगा। इससे कम नहीं, कितना 427, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 428 होगा, लेकिन कम से कम हुआ तो 427, इससे कम नहीं होगा। यानी कि डंकी ने अपने पहले 16 दिनों के अंदर कल फ्राइडे तक भाई साहब इंडिया प्लस ओवरसीज वर्ल्ड वाइड ट्रेड नंबर्स के अकॉर्डिंग कलेक्शन की है 416 करोड़ रुपए एंड मेकर्स के अकॉर्डिंग की है 427 करोड़ रुपए। नाउ ये तो बात होगी भाई साहब कल तक की। मूव करेंगे आज पे सैटरडे पे। आप सबको पता भी है कि सैटरडे है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी एक्सपेक्टेशन से जरा गाइस अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। तो डंकी ऑन डे 17 यानी कि आज सैटरडे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 9% की। कल आई थिंक सो 7% की हो गई थी, आज आई 9% की। और फिर उसके बाद आफ्टरनून में जंप आया, ओवरसी ऑक्यूपेंसी आई 15% की, जो कि ठीक जंप था और ओवरऑल बनी 12% की। मैं होप कर रहा हूं कि आज नाइट ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून बहुत अच्छी जाएंगी और उसके बाद वैसे भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी अच्छी आ रही है। अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो भाई साहब अभी तक लगभग 4 से 5 घंटे रहते हैं। 4 से 5 घंटे पहले डंकी की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है वो 2 करोड़ रुपए हो चुकी है। 4 से 5 घंटे मेजर रहते हैं। यहां पे आपको आइडिया जरूर है कि भाई जो भी फिल्म हो, बड़े से बड़ी, छोटी से छोटी, साउथ, हिंदी बेल्ट, जो भी फिल्म हो, उसके सैटरडे के नाइट शोज अच्छे जाते हैं। देखो फ्राइडे के नाइट शोज भी अच्छे जाते हैं, लेकिन
ठीक है, लेकिन सैटरडे के नाइट शोज काफी ज्यादा अच्छे जाते हैं फ्राइडे को सामने रखते हुए। सो कल फ्राइडे की भी नाइट शोज अच्छे थे लेकिन उस लेवल के नहीं थे, बट अगर आज सैटरडे पर नाइट शोज अच्छे जाते हैं तो ये एक अच्छी कलेक्शन कर लेगी। देखो कल फ्राइडे की ऑफिशियल नेट कलेक्शन है 2.25 करोड़ रुपए और अभी 4-5 घंटे पहले ही 2 करोड़ हो चुकी है। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 3.5 करोड़ या 4 करोड़ की नेट कलेक्शन होने वाली है तो ये गलत नहीं होगा, यानी कि 3.50 टू 4 करोड़ के मिड में भाई साहब डंकी अपने डे 17 पर इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि यार ये कम है, ये हो गया वो हो गया, तो गाइस देखो यार क्लासिक फिल्म अब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई साहब उसकी इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक है। हाँ एक चीज नहीं बल्कि दो चीजें मैं जरूर बोलूंगा कि राजकुमार हिरानी की जो इससे पहले वाली फिल्म्स थी डंकी ने उस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं की है, एंड इवन तक कि शाहरुख खान की जो इसी यानी कि लास्ट ईयर में जो 2 फिल्म आई पठान एंड जवान उन जैसी भी कलेक्शन नहीं है। लेकिन फिर जॉनरा भी होता है ना गाइस, आज के टाइम में जहां पर एक्शन फिल्म्स हैं उनका ट्रेंड है, इंडिया के अंदर लगभग भाई सब 85% ऑडियंस फिलहाल एक्शन जॉनरा को पसंद कर रही है। तो भाई इस बीच में कहां डंकी चलेगी, क्या करते हो। लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म भाई सब अपने डे 17 पर लगभग 3.5 से 4 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है। और इतना भी मैं आपको बता दूं बहुत सी बॉलीवुड की ऐसी मूवीज भी आई है जो कि अपने डे 17 पे नजर ही नहीं आई, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी नहीं हुई। वहीं पर शाहरुख खान की फिल्म एक क्लासिक फिल्म होने के साथ भी भाई अपने डे 17 पर इतनी कलेक्शन कर रही है तो कम लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब चल तो रही है भाई साहब। अब देखो मान लेते हैं कि 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, 3.50 करोड़ रुपए, 4 करोड़ आ गई तो ठीक है, लेकिन 3.50 करोड़ रुपए तो ये ग्रॉस कितनी बनेगी, लगभग 4.5 करोड़ रुपए। ओवरसीज से भाई साहब आज लगभग 3.5-4 करोड़ आएगा, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि डंकी अपने डे 17 यानी कि आज थर्ड सैटरडे पर इंडिया से नेट कलेक्शन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ कर रही है, एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 8 से 9 करोड़ कर रही है। अब देख रहे वर्ल्ड वाइड ग्रोस मेकर्स के अकॉर्डिंग 427 करोड़ हो चुका है, अगर आज 8 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा 435 करोड़ रुपए। और अगर ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 416 करोड़, अगर भाई आज 8 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा 424। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप किसके माने, आपको जो सही लगता है आप उसके नंबर से लेकर चले। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप किसके नंबर मानोगे तो मैं भाई सब सालार के केस में भी और डंकी के केस में भी मेकर्स के साथ ही चलूंगा, क्योंकि एट द एंड जब मेकर्स के नंबर से भाई साहब पोस्ट होने हैं तो भाई अभी ट्रेड के नंबर्स को मानने का क्या फायदा। नो डाउट जो कलेक्शन है वो तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहां पर ये है, यहां पर ये जो मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बता रहा हूं ना कि इंडिया के नंबर 1 ट्रेड की, सो भाई आगे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब गाइस देखिए मेकर्स के अकॉर्डिंग 427 करोड़ कल फ्राइडे तक था, आज 8 करोड़ 435, मान लेते हैं कल भी 8 करोड़ आता है, मान लेते हैं तो 435 प्लस 8 ये बन जाएगा 443 करोड़ रुपए। तो भाई साहब इसके बाद अगर मैं ये बोलूं कि अपकमिंग उसके बाद भाई अगले सैटरडे संडे पर तो और भी फिल्म्स आई होगी, कैप्टन मिलर है, उसके बाद हनुमान है, गंटन कारम, और भी भाई साहब बहुत सारी फिल्म्स हैं, उनको भी शोज होंगे, उनकी भी स्क्रीन्स होगी, वो भी चलेंगी, ऑडियंस देखेंगी। लेकिन अभी भी डंकी के पास लगभग आप बोलिए कि 40-43 डेज है, अगर इनमें ये थोड़ी थोड़ी कलेक्शन भी करती रही तो इस फिल्म की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ निकलेगी, देख लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप्स आपको वीडियो पसंद करो तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।